हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के कार्यपत्रक 55 और कार्यपत्रक 56 को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपकी नई कार्य पुस्तिका के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 54 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से उचित और विषम भिन्नों को अलग अलग छांट कर लिखना है कि इसमें से उचित भिन्न कौन सी है और विषम भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना है। देखें, उचित भिन्न होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं उचित भिन्न की, तो उचित भिन्न की विशेषता होती है कि उचित भिन्न का जो अंश है, अंश क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर कैसा होता है, बड़ा होता है। एक ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। वही बात करूं मैं विषम भिन्न की, तो बच्चों विषम भिन्न की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, जिसका हर छोटा हो और अंश कैसा हो, अंश बड़ा हो। जिसका हर छोटा और अंश बड़ा हो, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, ऐसी भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहेंगे, ऐसी भिन्न को हम विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमें टिक करके बताना है कि कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी भिन्न आपकी विषम है। तो सबसे पहले देखो 3/4 अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो कौन सी भिन्न है ये आपकी उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, ये आपकी उचित भिन्न है। तो यहाँ पर लिख देंगे उचित भिन्न में 3/4। फिर देखो कौन सी है, 11/15, 11/15। फिर कौन सी है, देखो 8/11, फिर 11/11। फिर देखो 8/10, जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसके बाद 12/19। ये कौन सी भिन्न है, आपकी उचित भिन्न, क्योंकि इनका अंश छोटा है और हर बड़ा है। और सबको पता होगा कि अंश हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है और हर आपकी नीचे वाली भाग वाली संख्या क्या होती है, हर होती है। फिर बात करूं मैं विषम भिन्न की, तो देखें 9/7 आपकी विषम भिन्न है। फिर 5/3 आपकी विषम भिन्न है, 8/3 विषम है और 17/12 आपकी विषम भिन्न है। आगे बात करें हम प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने क्या दिया हुआ है, वो हमारे सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। अनुचित भिन्न को किसमें बदलना है, मिश्रित भिन्न में। तो देखें 7/4, देखो कैसे बदलेंगे। 7 में किसका भाग देना है, 4 का। 4 एकम 4, तो भागफल में कितना आ गया, 4। 4 सॉरी भागफल में कितना आ गया, 1। 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाया तो 3 आ गया। यानी कि 4 का भाग 7 में एक बार तो पूरा पूरा जाता है और 3 क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हमें कुछ इस तरह लिखना है। कैसे लिखना है, यहां से शुरू करेंगे। तो देखो एक पहले लिख दिया, ऊपर लिख दिया शेषफल और नीचे क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया भाज्य। ठीक है, सॉरी भाजक लिख दिया। तो 1 सही 3/4। यहां पर देखो 11/10, तो 11 के अंदर 10 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 10 एकम 10, पीछे कितना बचेगा, 1, और भाग किसका दे रहे हैं, 10 का। फिर देखो 9 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 5 एकम 5, पीछे कितना बचेगा, 4/5। 18 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 11 एकम 11, पीछे कितना बचेगा, 7, है ना, बटे में आपका 18। 25/19, 19 एकम 19, पीछे कितना बचेगा, 6, और भाग किसका दे रहे हैं, 19 का। 18 में 17 का भाग देना है, 17 एकम 17, पीछे बचेगा 1, भाग में कितना जाएगा, 18। आगे बात करें हम, सॉरी भाग में यहां पर कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17। तीसरा देखो, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे पहला देखो, तो हम क्या करेंगे, 9 और 7 का गुणा करेंगे और फिर ऊपर 4 वाले को अंश को जोड़ेंगे। देखो 9 7 63,
63 में 4 जोड़ा तो 67 बटे में 9। फिर देखो 2 छिंग 12, 12 में 1 जोड़ा कितना आ गया 13 बटे में 2। फिर देखो 4 का 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20, 20 में कितना जोड़ना है 3, तो कितना हो जाएगा 23 बटे में 4। फिर 2 का 11 से गुणा तो 11 दूनी 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23 बटे में 2। फिर सत्तू अट्टू 56, 56 और 6 62 बटे में 7। 6 54 और 4 58 बटे में 9। चौथा, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखना है आपको? इन भिन्नों को आपको आरोही क्रम में लिख के बताना है। इसमें लिखना है, इन भिन्नों को आपको आरोही क्रम में लिख के बताना है कि आरोही क्रम के अंदर इन भिन्नों को हम कैसे लिखेंगे। तो देखें आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे पहले प्रश्न में तो सबके हर समान है। देखो 7 7 7 7। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हर समान हो, क्या हो? जब हर समान हो तो हम किसको देखेंगे? अंश को। इसको देखेंगे अंश को। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? 1/7। इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 2/7। इससे बड़ी कौन सी होगी? 4/7। इससे बड़ी 5/7। इससे बड़ी 6/7। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? छोटे से बड़े की ओर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो सबके अंश समान है। क्या है? अंश समान। जब अंश समान होगा तो हम किसको देखेंगे? हर को। अब हर के केस में उल्टा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो कैसी होगी? वो छोटी होगी। जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, है ना? तो देखो सबसे बड़ा हर कौन सा है? 11, तो ये सबसे छोटी है। फिर 1/8, फिर 1/5, फिर 1/4, फिर 1/3। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हर बराबर हो तो हम किसको देखेंगे? अंश को देखेंगे। जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। लेकिन जब अंश समान हो तो हम किसको देखेंगे? हर को। जिसका हर बड़ा होगा वो कैसी होगी? छोटी होगी। उल्टा होगा। ठीक। अगला देखो प्रश्न संख्या 5। सत्य और असत्य कथनों को आपको ठीक करना है। यदि दो भिन्नों में हर समान है तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। यदि देखो हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, है ना? तो ये कथन असत्य है। ये दो भिन्नों में अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न कैसी होगी? छोटी होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक। आगे बात करें हम कार्यपत्रक 56 की। संख्या रेखा पर भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना। कि संख्या रेखा पर भिन्नों को हम निरूपित कैसे करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, यहां पर दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। क्या करना है? आपको संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित करना है। तो यहां पर देखो 2/5, 6/5, 7/5 और 10/5। तो यहां पर हम भिन्न लिख लेंगे। ये कितनी होगी? 0/5, ये होगा 1/5 और ये हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है। फिर ये 3/5, ये 4/5, ये हो जाएगा 5/5। कितना हो जाएगा? 5/5। फिर क्या आएगा? 6/5, तो ये हो जाएगा आपका 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5। फिर इसके जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा? 7/5। फिर ये 8/5, ये 9/5 और 2 का मतलब कितना है? 10/5, क्योंकि 10 में 2 का भाग जाएगा तो सॉरी 10 में 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरे में देखो 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। फिर 5/10, तो ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10 और ये 5/10। ठीक है। फिर 0/10, तो ये 0/10 होगा। फिर 10/10, तो ये हो जाएगा आपका 10/10, यानी कि 1 हो जाएगा। अगला देखो तीसरा 1/7, ये हो जाएगा 1/7। फिर 2/7, तो ये हो जाएगा 2/7। फिर 5/7,
तो 3/7, 4/7, ये हो जाएगा 5/7। फिर 8/7, तो ये हो जाएगा 8/7। अगला देखो 1/4, ये हो जाएगा 1/4। 3/4, ये हो जाएगा 3/4। 4/4, ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। और 0/4, तो ये हो जाएगा 0/4। दूसरा देखो आपका, वो क्या है प्रश्न कि छायांकित भाग के लिए आपको भिन्न लिखनी है, छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखनी है और उसे संख्या रेखा पर दर्शाना भी है। तो देखो पहले भाग के लिए भिन्न क्या होगी, कितने भागों में रंग भरा हुआ है, 2 भागों में, कुल कितने हैं 6, यानी 2/6। तो ये 0/6, ये 1/6 और यहाँ पर हो जाएगा 2/6। दूसरे में देखो कितने भागों में रंग भरा हुआ है, 4 भागों में, है ना। कुल कितने हैं, कुल है 8, तो 4/8। 0/8, 1/8, 2/8, 3/8 और 4/8। देखो 0/8, 1/8, 2/8, 3/8 और 4/8। ठीक। अगला देखो क्या है, रंग कितनों में भरा हुआ है, 4 में, कुल कितने हैं यहाँ पर, कुल है देखो 16, 4/16। तो 0/16, 1/16, 2/16, 3/16 और 4/16। तीसरा प्रश्न फिर आगे देखो, आपके सामने कुछ भिन्न दी गई है, इनको संख्या रेखा बना के क्या करना है, बताना है। तो यहां पर मैं संख्या रेखा बना लेता हूं। कितना बनाना है, 0/3। तो ये हो जाएगा आपका 0/3। फिर 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3, फिर 4/3, फिर आपका 5/3। ये आपको यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 55 और कार्यपत्रक 56 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखाया है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका जय हिंद, जय भारत।